क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में क्या बोला जाता है कि अगर रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक के, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, एक तो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, और जो दूसरा मेथड है वो है श्रीधराचार्य मेथड, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, कि अगर तुमसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, अगर तुमसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो रही है तो क्या करते थे हम, तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, जिसको हम डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, ये बहुत पावरफुल चीज है। अगर डी पॉजिटिव है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, अगर डी इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स, और अगर डी नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो अनरियल रूट्स आते हैं। ये डी बड़ा पॉजिटिव, मतलब डी बड़ा पावरफुल चीज है ना। तो अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स की बात करी जाए, नेचर ऑफ रूट्स की बात करी जाए, पूछा जाए कैसे रूट्स हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल एंड इक्वल है तो डी बराबर 0, कहीं दिया हुआ है अनरियल रूट्स है तो डी लेस देन 0। ये याद रखना, इससे सवाल आना पक्का है, इस नेचर ऑफ रूट से सवाल आना पक्का है। सिंपल बोल देगा रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, बताओ क्या होगा, या रियल एंड इक्वल रूट्स है तो डी बराबर 0 कर देना, आंसर हमारा आ जाएगा। ये टाइप का सवाल ना कई बार क्वालिटी में पूछ लेते हैं, वो आजकल काफी फेमस चल रहा है। एलसीएम लेना है, पर एलसीएम कब लोगे, एलसीएम जब लोगे जब वेरिएबल्स को एक तरफ कर लोगे। यहां पे ए और बी कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है, तो इस एक्स को उठा के इधर ही पुट कर लिया, इस एक्स को उधर के इधर लिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर एलसीएम ले लिया, फिर अपन एलसीएम लेंगे, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू एक्स का एलसीएम ले लिया, ऊपर बन गया एक्स माइनस ए प्लस बी, एक्स कट गया तो एक्स से एक्स कट गया, तो यहाँ पे बन गया माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे प्लस ए प्लस बी था, कटते कटते -1 इधर आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक ये बन गया। इस क्वाड्रेटिक में हम देख रहे हैं, इस क्वाड्रेटिक में हम देख रहे हैं कि x की दो टर्म्स हैं, x की दो टर्म्स हैं, मतलब ऑलरेडी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करके मिली हुई है, क्या कर दो, कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, x की दो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया, x की दो वैल्यू आ गई, आंसर आ गया। एमसीक्यूज में आ सकता है ये चीज क्या, कि अगर एक रूट है 5 प्लस 3 रूट 2 तो दूसरा क्या होगा 5 माइनस 3 रूट 2, इन्हें कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर्स, है ना, ये बिल्कुल अलग टॉपिक है, अलग एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लिख के बता दिया। एक अगर 5 प्लस 3 रूट 2 है तो दूसरा 5 माइनस 3 रूट 2, एक अगर 2 प्लस रूट 2 है तो दूसरा 2 माइनस रूट 2, एक है 3 प्लस रूट 2 तो दूसरा है 3 माइनस रूट 2, इन्हें कहते हैं हम कॉन्जुगेट पेयर्स, a प्लस बी रूट 2 और a माइनस बी रूट 2, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। एमसीक्यू में आता है तो सिंपल टिक कर देना कि हाँ ठीक है, अगर एक है a प्लस बी रूट 2 तो दूसरा होगा a माइनस बी रूट 2। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक 600 किलोमीटर की फ्लाइट है, मतलब 600 किलोमीटर चलनी है, वो धीरे हो गई, क्यों, ड्यू टू बैड वेदर, बैड वेदर था, बेचारी धीरे हो गई। बोला जा रहा है इसकी एवरेज स्पीड रिड्यूस हो गई 200 किलोमीटर पर आवर से, अगर इनिशियली x थी तो कितनी हो गई, x माइनस 200 हो गई, और बोला जा रहा है टाइम, अगर धीरे हो जाएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो टाइम इंक्रीज हो गया 30 मिनट से, तो इनिशियली अगर y घंटे लग रहे थे तो बाद में y प्लस हाफ घंटों में 30 मिनट मतलब 1/2 आवर, तो टाइम जो हो गया वो बढ़ गया, ठीक है। पर दोनों ही केस में क्या होगा, डिस्टेंस सेम रहेगा, दोनों ही केस में डिस्टेंस तो सेम रहेगा, पहले भी इसको 600 ही चलना था, बाद में भी इसको 600 ही चलना होगा, तो स्पीड इंटू टाइम बराबर 600, तो x इंटू वाई बराबर 600, और अगर स्पीड कम हो जाए, टाइम ज्यादा लग गया, तब भी डिस्टेंस तो 600 ही चलना है, तो s डैश इंटू टी डैश ये भी आ गया 600, तो यहां से ये इंटू ये भी 600 के बराबर, और x इंटू वाई ये भी 600 के बराबर, x की वैल्यू उठा के 600 अपॉन वाई यहां पुट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इनिशियल स्पीड x मान लेंगे, इनिशियल टाइम y मान लेंगे, डिक्रीज स्पीड हो गई x माइनस 200, तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा t प्लस 1/2, बस। पर दोनों ही केस में स्पीड इंटू टाइम 600 के बराबर, दोनों ही केस में स्पीड इंटू टाइम 600 के बराबर, बस। यहां से y x की वैल्यू उठा के अपन ने यहाँ पे 600 अपॉन वाई पुट कर दी, सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा।